मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सभी आज जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का एक्सरसाइज बनाएंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने शैल बी विल बी से संबंधित जितने भी नियम थे उन सभी को मैंने एक एक करके बताया हुआ था। तो बच्चों, आप सभी वो पहला वीडियो आप देखेंगे, उसे कॉपी पर नोट करेंगे और उसके बाद बच्चों आप जो एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसी को बच्चों हम ये यहाँ पे मिलान कर देते हैं, ताकि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो बच्चों, कि आप नियम भी पढ़ ले रहे हैं और साथ साथ बच्चों उसके एक्सरसाइज को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम सभी लोग एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। 17 यानी 17 बच्चों, शैल बी विल बी का प्रयोग करना है बच्चों। आई बी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी का प्रयोग होता है, आप तो जानते ही हैं बच्चों। एडजेक्टिव हुआ तो एन का प्रयोग नहीं करना है, एस आई एस का प्रयोग नहीं करना है। वहीं बच्चों सिंगुलर नाउन रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, सिंगुलर हो, सिंगुलर के लिए एन का प्रयोग, और जहां पर प्लूरल होगा बच्चों और काउंटेबल नाउन होगा तो आप वहां पर उस नाउन को प्लूरल बना दीजिएगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों हम सभी मिलाते हैं। I shall be ready, I shall be present, I shall be rich, I shall be a farmer, I shall be a doctor, we shall be tired, we shall be busy, we shall be leaders, we shall be engineers, you will be guilty, you will be hungry, you will be satisfied, you will be a teacher, we shall be teachers, Sita will be sad, he will be present, she will be a nurse, he will be an artist, they will be ill, the children will be happy, they will be ready, they will be farmers। तो बच्चों पूरे इसमें आपको 22 हिंदी अनुवाद था जिसे मैंने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, इसे बच्चों मिलान कर लेंगे जो बनाए होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आई और वी के साथ यहाँ पर शैल भी लगा हुआ है, बाकी सबके साथ विल भी चलेगा, याद रखना है बच्चों। ये देखिए, ये मेरा काउंटेबल नाउन था, गिन सकते हैं, और प्लूरल बच्चों सब्जेक्ट है तो इसको भी प्लूरल बना दिए। ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ ना एन का प्रयोग हुआ ना एस या एस का प्रयोग हुआ। तो वही बच्चों नियम है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अब जाकर देख लेंगे बच्चों। आइए एक्सरसाइज 18 को देखिए बच्चों। इसमें क्या है कि बच्चों आपको फेट कर दिया हुआ है, मतलब मिक्स, एमिजार, वाजवर और शैल बी विल बी सभी को मिक्स करके बच्चों दिया हुआ है। जहां पर है हो लगा हो वहां पर एमिजार, जहां पे थाथे थी लगा हो बच्चों वाजवर, और जहां पे गांगे की लगा हो बच्चों वहां पर शैल बी विल बी लगता है, याद रखिएगा। आइए, आई एम रेडी, आई वाज रेडी, आई शैल बी रेडी, वी आर ऑनेस्ट, वी वर ऑनेस्ट, वी शैल बी ऑनेस्ट, यू आर बिजी, यू वर बिजी, यू विल बी बिजी, शी इज प्रेजेंट, वी शैल बी लीडर्स। ओ सॉरी बच्चों, यहां तक 10 तक ही है, ठीक है ना, 1 से लेकर 10, और 10 के बाद बच्चों नीचे नहीं देखना है, उधर 11 यहां है बच्चों। सी वॉज प्रेजेंट, सी विल बी प्रेजेंट, राम इज जेंटल, राम वॉज जेंटल, राम विल बी जेंटल, दे आर सेटिस्फाइड, दे वर सेटिस्फाइड, दे विल बी सेटिस्फाइड, वी आर लीडर्स, वी वर लीडर्स। बच्चों यहां तक 20 है, और 20 के बाद देखिए 21 यहां से है बच्चों, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे मिलाना है। देखिए बच्चों, she will be leader, we shall be leaders, he is thirsty, she is shy, you are bold, he was gentle, you were farmers, it is sour, it is useful, we shall be successful, we shall be doctors। ठीक है बच्चों, इसको एस को बढ़िया से लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अभी 30 को हिंदी अनुवाद था जिसे इंग्लिश में बना दिए बच्चों। जहां पर है हो लगा हुआ है, एमिजार, जहां पे था थी, वाजवर, जहां पर बच्चों गांगे की शैल बी विल बी। ठीक है ना, कहां पर बच्चों एन का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन दोनों को ध्यान में रखकर बच्चों इसे बनाना है। ठीक है, आइए बच्चों इसके बाद हम लोग एक शॉट ले लेते हैं ताकि आप लोग बच्चों से जूम करके और मिलान कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग 17, 18 हो गया, 19, 20 पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों आइए हम अगला देखते हैं 19 यानी 19 बच्चों। इसमें आपको निगेटिव है, तो बच्चों जब भी आप शैल बी विल बी के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे यानी नॉट का, तो बच्चों शैल नॉट बी यानी शैल बी के बीच में नॉट आना चाहिए। विल बी है तो बच्चों विल और बी के बीच में नॉट आना चाहिए, मतलब विल नॉट बी। इसी पैटर्न से बच्चों हम सभी बनाएंगे। एडजेक्टिव होगा एन का प्रयोग, सही इसका प्रयोग नहीं होगा।
बच्चों कॉमन नाउन होगा जिसे आप काउंटेबल नाउन भी कहते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर में एन, प्लूरल के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों मिलाते हैं। आई शैल नॉट बी प्रेजेंट, आई शैल नॉट बी हंग्री, आई शैल नॉट बी अनहैप्पी, वी शैल नॉट बी इल, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट, यू विल नॉट बी गिल्टी, यू विल नॉट बी पुअर, शी विल नॉट बी बिजी, दे विल नॉट बी रेडी, राम विल नॉट बी प्रेजेंट, गीता विल नॉट बी ए नर्स। ये नाउन है बच्चों जिसको गिन सकते हैं, ए का प्रयोग हो जाएगा। आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, दे विल नॉट बी डॉक्टर्स, यू विल नॉट बी ए फार्मर, ही विल नॉट बी लकी, आई शैल नॉट बी इलिटरेट, यू विल नॉट बी रिच। तो बच्चों आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है। निगेटिव किस पैटर्न से बना है, आप इसके पहले बच्चों वो शैल बी विल बी का जो हमने नियम दिखाया था बच्चों, उसको पढ़िए, समझिए, आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज बनाइएगा, तो आपको कहीं दूसरे जगह चेक कराने न जाने की एवज में बच्चों आपके लिए तो इतना सुंदर यूट्यूब पे क्लास आ चुका है। मेरा ही नहीं बच्चों, बहुत ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं। आप किन्हीं टीचरों का बच्चों ऐसे मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों एक्सरसाइज हम 20 देखते हैं। इसमें आपको क्या है, यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि शैल विल का प्रयोग शुरू में कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों बी, ठीक है ना। अगर नोट का प्रयोग बच्चों करना हो उसमें यस नो क्वेश्चन में, तो सब्जेक्ट के बाद नोट, तब उसके बाद बी, तब उसके बाद एडजेक्टिव हो तो ठीक है, नाउन हो, कॉमन नाउन हो तो बच्चों सिंगुलर के साथ एन, प्लूरल के साथ ए से यस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आइए बच्चों हम 20 को देखते हैं। विल राम बी हंग्री, विल राधा बी इल, विल यू बी सैड, विल ही बी ए डॉक्टर, विल ही बी ए लीडर, विल द चिल्ड्रन बी रेडी, शैल आई बी सेटिस्फाइड, विल यू बी ऑनेस्ट, विल यू बी प्रेजेंट, I shall not be present, I shall be absent, will you be a leader, I shall not be a leader, I shall be a teacher, will you be ready, yes we shall be ready। बच्चों याद रखिएगा, कभी कभी सेंटेंस यानी वाक्य में आपको शुरू में हाँ और ना दिया रहता है, तो हाँ का इंग्लिश यस और यस के बाद कॉमा, नहीं लिखा हो तो बच्चों नो दीजिए शुरू में, उसके बाद कॉमा, कॉमा जरूर देंगे, याद रखिएगा। बाकी बच्चों निगेटिव के लिए शैल विल के बाद नॉट, तब भी अगर क्या बच्चों शुरू में हो तो शैल विल शुरू में, सब्जेक्ट तब उसके बाद बी, ठीक है ना। तो ये पैटर्न था मेरा। तो आइए दोनों का एक एक शॉट ले लीजिए, ताकि बच्चों आप सभी इस वीडियो को पॉज करके जूम करके नोट करिए, ठीक है। बच्चों आइए अब एक्सरसाइज 2 बचे हुए हैं। एक है 121 और बच्चों है दूसरा अब 22। 22 में इंग्लिश था बच्चों, आप लोग क्या करेंगे कि उसे हिंदी में ट्रांसफर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए बच्चों हम 21 मिलाते हैं। इसमें आपको ना सभी बच्चों मिक्स करके दिया है, एम इज आर, वाज वर और शैल बी विल बी। बच्चों इसमें आपको देख रहे हैं कि असर्टिव भी देखने को मिल रहा है, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और बच्चों यस नो, सब फेंट फाट कर दिया है बच्चों। उसी के अनुरूप हम लोग भी बनाएंगे। आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, आई एम नॉट रिच, आई वॉज नॉट रिच, आई शैल नॉट बी रिच, एम आई टॉल, वॉज आई टॉल, शैल आई बी टॉल, ही शैल बी प्रेजेंट, आई विल बी रेडी। अब देखो बच्चों, कहोगे सर ही के साथ शैल लगाए हैं, तो बच्चों मैंने कल नियम पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है पता है ना बच्चों। शैल विल का प्रयोग हम लोग वैसे तो आई वी के साथ करते हैं, लेकिन जब वाक्य में आपको अवश्य लगा दिखा मैंने अवश्य लगा हो बच्चों वाक्य में, तो उससे प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है बच्चों। तो प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय के भाव को दिखाने के लिए आई वी के साथ विल बी, बाकी सब के साथ शैल भी लगा दीजिए बच्चों। तो इसीलिए हम यहाँ पे बच्चों आई के साथ विल बी, आई के साथ विल बी, वी के साथ विल बी, अब बाकी सभी के साथ शैल भी लगाते हैं अवश्य के चलते, क्योंकि उससे प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भावना का बच्चों बोध होता है। चलिए, आई विल बी ग्रेट, वी विल बी रिच, यू शैल बी ट्रबल्ड, यू विल बी इन लॉस, दे शैल बी प्रेजेंट, ही शैल बी रेडी। तो बच्चों ये पूरे 17 हिंदी अनुवाद था, जिसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप सभी बच्चों नोट कर लेंगे। और बच्चों ऐसे ही लगातार आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। आपका बच्चों कोर्स जो अभी बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बच्चों हमने समाप्त कर दिए हैं, उसके नियम और एक्सरसाइज को बच्चों, ये जूनियर इंग्लिश बच्चों ट्रांसलेशन चल रहा है, जिसमें बच्चों अभी तो हम लोग क्लास बहुत आगे तक निकल चुका है, बहुत आगे तक निकल चुका है। कारण था कि बच्चों ये जो वीडियो था शैल बी विल बी, वो गलती से बच्चों रिमूव हो गया था, वो उसके नियम और एक्सरसाइज, तो जिसके एवज में बच्चों मैंने फिर से इस वीडियो को बनाकर डाल दिए हैं,
ताकि बच्चों किसी बच्चा कोई और लेट से देखे तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये न नियम है न एक्सरसाइज है बच्चों। तो इसलिए हम ये वीडियो को फिर आज अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।